हेलो टू एवरीवन। देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 11, जिसका मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बिकॉज ये क्वेश्चन बाकी तो सब रेगुलर कंसेप्ट पे है, बट इसमें आपको सम ऑफ एन का टर्म गिवन है एल्जेब्रिक फॉर्म में। दैट मीन्स एस एन इज 4n माइनस एन स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और अपन को पूछा है a1 a2 a3 एंड an। सपोज आपको उसके टर्म नंबर पूछे हैं और आप सम का जो फैक्टर है वो गिवन है, तो इस समय आपको क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। मेथड फर्स्ट आपके लिए ये रहता है कि आप डायरेक्ट इसमें n के वैल्यूज रखो। तो देखो होगा क्या, ये थोड़ा सा इजी है। पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप जैसे ही इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे, दैट मीन्स S1 आपको मिलेगा। और S1 क्या होता है कि आपकी जो सीरीज होती है उसका फर्स्ट टर्म खुद S1 होता है। तो अपन यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स S1 आपको मिल जाता है। अब ये S1 कहाँ से कैसे रहता है सीरीज, इसको समझते हैं। आपका जो सम ऑफ n टर्म है वो इस फॉर्म में रहता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड an। ये आपकी पूरी एक एपी लिखी है जिसका सम है वो Sn है। तो Sn आपको मान सकते हैं एक फॉर्मूले की फॉर्म में दिया है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दी हुई है, तो ये Sn है। अब n बराबर वन टर्म वन रखेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ वन टर्म। सम ऑफ वन टर्म दैट मीन्स डायरेक्ट आपको a1 मिल जाएगा। दैट मीन्स ये S1 है वो a1 इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 3 है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया। अब आप जब n इक्वल टू 2 रखेंगे इसके अंदर, तो n इक्वल टू 2 पे होगा क्या, सम ऑफ टू टर्म आएगा। ये ध्यान रहे, ये फॉर्मेशन आपके पास सम की है, तो ऐसा मत सोचना कि n इक्वल टू 2 पे सेकेंड टर्म आ जाएगी। n इक्वल टू 2 पे s ऑफ 2 आएगा। s ऑफ 2 का सेंस रहता है a1 प्लस a2। दैट मीन्स ये a1 प्लस a2 का वैल्यू है। इस फॉर्मूले में n इक्वल टू आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे 8 माइनस 4, और यहाँ पे आपके पास में 4 आपके पास बच जाएगा। दैट मीन्स आपके पास में यहाँ पे जो वैल्यू आया है a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4। और a1 का वैल्यू आपके पास कितना था, 3 अपन ने फाइंड किया था, तो a1 का वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे। तो बिकॉज a1 इज इक्वल टू 3, देन 3 प्लस a2 इज 4, देन a2 सेकेंड टर्म है वो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जानी है। अब आप ऐसे इसी ऑर्डर में सपोज n इक्वल टू 3 रखते हैं, n इक्वल टू 3, तो आपको s ऑफ 3 आएगा। s ऑफ 3 का मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 का वैल्यू, जो कि इस फॉर्मूले के अंदर आप 4 इंटू यहाँ पे 3 रखेंगे और माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। अब ये a1 a2 और a3 तीनों का सम है वो 3 है। इसमें आप a1 प्लस a2 का वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी 4 था, तो a1 और a2 की जगह पे आप 4 रखेंगे, तो 4 प्लस a3 इज इक्वल टू 3 एंड a3 दैट मीन्स थर्ड टर्म है वो आपके पास नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास में आप एपी बनाना चाहो तो एक एपी मिल जाती है कि a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो a1 का वैल्यू आपके पास में 3 था एंड a2, तो a2 का वैल्यू आपके पास में आया था +1 एंड a3, तो a3 का वैल्यू आया है -1। इस तरह से आप इसके इनिशियल टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। अब an फाइंड करना है, तो an के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड वेयर a इज फर्स्ट टर्म वैल्यू इज 3, और यहाँ पे n टर्म है तो n माइनस 1 ही रहेगा। और कॉमन डिफरेंस, तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो 1 माइनस 3 इज नेगेटिव 2, तो यहाँ पे आप -2 रखेंगे, देन 3 इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन -2n एंड प्लस का 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। ये इसका an का फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। अब इसका डायरेक्ट मेथड आपको देखना हो तो एक इसका सेकंड मेथड और भी है।
तो देखिए सेकंड मेथड बहुत सिंपल है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। डायरेक्टली जब एस एन गिवन हो तो टी एन इज गिवन बाय एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन, मतलब सम ऑफ एन टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म तक का सम, एन माइनस वन टर्म कौन सा हो गया, उसकी प्रीवियस टर्म हो गया, तो nth टर्म में से, दैट मीन्स आप मान लीजिए कि nth टर्म इज लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म में से सेकेंड लास्ट टर्म तक का सम डिफरेंस करते हैं तो अपने पास tn मतलब उसका nth टर्म लास्ट टर्म मिल जाना है। तो अपन Sn का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट यूज करनी है, और s ऑफ n माइनस वन, दैट मीन जहाँ पे n है वहां पे आप क्या लिख दोगे n माइनस वन एंड माइनस का n माइनस वन एट स्क्वायर, जहाँ n था वहां पे n माइनस वन रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 4n माइनस का 4 नेगेटिव, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 का ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे 4n माइनस n स्क्वायर और नेगेटिव यहाँ पे 4n, ये प्लस का 4 और यहाँ से आपके पास प्लस, ये ब्रैकेट अपने ऐसे का ऐसे लिख दिया बिकॉज ये साइन चेंज हो गए। अब होगा क्या, 4n से 4n कैंसिलेशन में चला जाएगा, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 4 प्लस यहाँ से इस ब्रैकेट को आप हटा देंगे तो माइनस का 2n एंड प्लस का 1, n स्क्वायर से n स्क्वायर भी यहाँ से हट जाएगा तो 4 प्लस 1 इज 5 एंड माइनस का 2n। ये आपके पास में सीधा जनरल वैल्यू nth टर्म मिल जाती है, और इसमें आप n बराबर 1 2 3 रखेंगे तो आपको कंटिन्यूसली फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म मिल जाती है। तो इसके अंदर आप रख सकते हो पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन एंड गेट a1 a2 एंड a3। तो ये सेकंड मेथड भी आपके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है, आपको जो भी मेथड से ये समझ में आए उस मेथड से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सीख सकते हैं। बने रहे ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।